प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अभी भी परमेश्वर हमें जीवित रखा और मौका दिया ताकि हम आपको गहराई से जाने, आपके वचन को सीखें। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि अनंत काल का जीवन यह है कि हम आपको जानते ही रहे। परमेश्वर, आपके जानने में ही हमारा आनंद है। आपको जानकर ही हम तृप्त होते हैं। तो परमेश्वर, जैसे हम आपके वचनों में देखेंगे, हमसे बातें कीजिए ताकि हम आपको जाने, आपके वचन को जाने, वचन की गहराई को जाने। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यहाँ पर ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, एक एक व्यक्ति है जो आईसीयू में है, लैपटॉप लेकर वो बैठा है। इनका ये डेल रियो टेक्सास नाम की एक जगह से है। इनका नाम है अलेजेंड्रो नवारो। ये एक गणित के शिक्षक हैं। किसके? गणित के, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। और इनके दिल के हालात के वजह से इनको आईसीयू में लेके जाने के लिए जब एम्बुलेंस आया था, उनके साथ जाने से पहले इन्होंने अपना लैपटॉप और चार्जर लेकर अस्पताल गए। जैसे वो उनको आईसीयू में भर्ती किया गया। ये जो टीचर हैं, इनको अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इतनी फिक्र थी कि उनका जो ग्रेड असाइन करना और उनके मार्क्स असाइन करना, ताकि उनको इनके वजह से कोई तकलीफ ना हो और उनके जिंदगी में वो और आगे बढ़े। इसके थोड़े वक्त के बाद में ये गुजर गए। क्या हो गया? ये गुजर गए। और ये फोटो जो है, उनकी लड़की ने फोटो निकाला और ये टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी के 16 तारीख को 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। मतलब इससे ये बहुत वायरल हुआ था और लोग कह रहे थे कि एक शिक्षक जो है, जो सिखाता है, वो लोग कितना कुछ मेहनत करते हैं। वो जो क्लास में आकर सिखाते हैं, मगर वो घर में बाहर इतना कुछ करते हैं। और बहुत कुछ इनके बारे में इनकी प्रशंसा हुई। अब हटा सकते हो। तो जब हम पहला और दूसरा पत्रस की पत्री को देखते हैं, कुछ ऐसा ही बात हमें जान पड़ता है कि पहला और दूसरा पत्रस ने, मानो कि पत्रस ने आईसीयू में बेड पे लिख रहे हैं। वो बुजुर्ग हो गए हैं और उनकी मौत बहुत करीब थी। इसलिए नहीं कि उनकी उम्र हो गई है, मगर इसलिए क्योंकि उनको जान पड़ा और पता चला, परमेश्वर ने उन्हें बताया कि अभी थोड़े दिन में आप मरने वाले हो। उस दशा में, उस स्थिति में वो ये दो पत्रियों को लिखते हैं। पहला पत्रस का लिखना हो गया, भेज दिए। फिर दूसरा पत्रस लिख रहे हैं। दूसरा पत्रस के तीसरे अध्याय में दूसरा पत्रस तीसरे अध्याय में वो ये कहते हैं कि हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सूदी दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं।
जैसे मैं बाइबल कॉलेज में स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हो सके तो अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ा करो ताकि आपको गहराई से अच्छे से समझ आए। दूसरी सरल हिंदी बाइबल में लिखा है कि प्रिय भाई बहनों, मेरी ओर से यह तुम्हें दूसरा पत्र है। इन दोनों पत्रों के द्वारा मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाते हुए तुम्हारे निर्मल मन को छलकाना चाहता हूं। और एक ट्रांसलेशन, जो पुराना बीएसए ट्रांसलेशन है, वो ये कहता है कि इन पत्रों में मैं कुछ बातों का स्मरण दिलाकर आप लोगों की शुद्ध बुद्धि को सचेत करना चाहता हूं। और एक ट्रांसलेशन है, अगर आपके पास यू वर्जन है तो तकरीबन 8 ट्रांसलेशंस आपको दिखेंगे। और एक ट्रांसलेशन कहता है तुम्हारे पवित्र हृदय को जगाने का जतन किया है। यहां पर जब पत्रस ये बातों को लिख रहा है और कह रहा है कि मैं इन पहला पत्रस, जो पहला पत्री को मैंने लिखा है, फिर अब दूसरा पत्री को लिख रहा हूं, इसका मकसद क्या है वो बताते हैं। इसका मकसद यह है कि आपकी जो शुद्ध मन है, शुद्ध मन मतलब जो मन जिससे आप सोचते हो, जहां पर सोच उत्पन्न होता है, वो शुद्ध रहे। और वो शुद्ध मन को उत्पन्न करने के लिए मैं ये 2 पत्रियों को लिखा हूं। जब वो इन बातों को कहते हैं शुद्ध मन, ग्रीक भाषा में शुद्ध मन के लिए, या यहां पर शुद्ध मन जो है, सिंसियर माइंड, एलिक्रीनेस डायनोया। डायनोया मतलब मन, एलिक्रीनेस मतलब शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई अशुद्धता नहीं। कैसे? मतलब यहां पर सोचने में आता है कि पतरस ऐसा क्यों लिख रहा है कि तुम्हारी शुद्ध मन को जागृत करने के लिए, तुम्हारी शुद्ध मन को जगाने के लिए, तुम्हारी शुद्ध मन को स्टिर अप करने के लिए मैं ये लिख रहा हूं। ऐसी क्या बात है कि वो ये कहता है कि शुद्ध मन को जागृत करने के लिए वो लिख रहे हैं? क्या ऐसा कोई परिस्थिति है कि इनका मन को अशुद्ध करने के लिए कुछ है वहां? क्या ऐसा कुछ संभावना है कि इनका जो सोचने की क्षमता जो है, या सोच जो है, वो शुद्ध ना हो, उसमें मिलावट होने के लिए वहां पर ऐसी कोई परिस्थिति थी, या ऐसी कोई बात थी कि इनके मन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि इनका सोच शुद्ध ना हो? क्या ऐसा कुछ था? हाँ था। कितने लोग और वो ये कहते हैं कि हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे शुद्ध मन को जागृत करने के लिए यहां पर 2 जरिए हैं। वो जरिए हैं, एक भविष्यवक्ताओं के
भविष्यवाणियां मतलब पुराना नियम, और परमेश्वर प्रभु परमेश्वर के आज्ञाएं जो प्रेरितों के जरिए दी गई है, ये दूसरा। मतलब कुल मिलाकर आप समझो पुराना और नया नियम। वैसे नया नियम तभी लिखा जा रहा था, मगर प्रभु के आज्ञाएं तो सबको पता है, तब सुसमाचार भी लिखे जा रहे थे, तो उस वक्त ये दोनों भी तैयार हैं। तो ये याद दिलाते हुए, ये वचनों को, परमेश्वर के वचनों को याद दिलाते हुए, ये परमेश्वर ने दिया है अपने भविष्यवक्ताओं से, और ये जो प्रभु के आज्ञाएं हैं जो हमें दिया है, ये आपको शुद्ध रीति से सोचने की क्षमता देंगे, और सोचने के लिए आपको सिद्ध बनाएंगे। आपकी सोच, अगर कितने लोग चश्मा पहनते हैं? जो काला चश्मा पहनता है उसको दुनिया सब क्या दिखेगी? काला। और पीला चश्मा? पीला। जो चश्मा नहीं पहनता है, जैसा है वैसा दिखता है। परमेश्वर कह रहा है, या वचन कह रहा है, पतरस कह रहा है कि मैं आपको परमेश्वर का चश्मा दे रहा हूं, ताकि उससे आपको सब कुछ जैसा है वैसा दिखाई देगा। वो चश्मा है परमेश्वर का वचन। मगर यहां पर वो सवाल अभी भी है कि क्या ऐसी कोई संभावना है कि इनके शुद्ध मन को अशुद्ध करने के लिए कुछ वहां पर होगा? तो वहां पर जब हम दूसरे अध्याय में देखते हैं, झूठे शिक्षक है। कौन है? झूठे शिक्षक। ये झूठे शिक्षक क्या कर रहे हैं? झूठी शिक्षा को रहस्यमय रीति से कलीसिया में लेकर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो देखते हैं दूसरे अध्याय में। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। क्या होंगे? झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिपाकर करेंगे। क्या कैसे करेंगे ये लोग? छिप छिपाकर करेंगे। छिप छिपाकर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है उनका इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। जब हम आगे जाके ये पूरा अध्याय आप पढ़ सकते हैं कि कैसे ये झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ताएं गलत शिक्षाओं को कलीसिया में छुपी हुई रीति से लेकर आ रहे हैं। और इनका शिकार कौन बन रहे हैं? इनका शिकार 13 और 14 वचन में देखते हैं। वहां पर लिखा है कि 14 वचन में देखते हैं, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, मतलब जिनके पास कोई स्थिरता नहीं है, जिनकी कोई नींव नहीं है, उनको ये अपने कब्जे में कर लेते हैं। इनको वचन नहीं मालूम, या वचन की गहराई नहीं मालूम। इनकी नींव जो है परमेश्वर के वचन में बना हुआ नहीं। क्या आपको याद है? यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे बातों को सुनता है और उसके अनुसार करता है, वो उस तरह है जो कहां पर घर बनाता है? और एक वही दृष्टांत को दूसरे सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि वो ऐसा व्यक्ति है जो जमीन को खोदकर गहरे खोदता है, जहां पर उसे दृढ़ता मिलती है, वहां से नींव डालता है, और वो उस इंसान की तरह होता है। मतलब वो इंसान अपने जिंदगी को, अपने विश्वास को, उसका नींव स्थिर बनाने के लिए परमेश्वर के वचनों पर आधारित करता है अपनी जिंदगी को। वो उस तरह होता है। मगर यहां पर जो इंसान चंचल होता है, चंचल वही होता है जिसका कोई नींव नहीं।
और ऐसे लोग जो है गलत शिक्षा के शिकार बनते हैं। और एक बार कलीसिया में वो गलत शिक्षा आ गई, इन लोगों के अंदर, इनकी सोच में मिलावट आ गई है। अब उनका सोच शुद्ध ना रहा, उनका देखने का नजरिया शुद्ध ना रहा, वो अशुद्ध बन गया है। क्योंकि इनका जो अशुद्ध करने वाला वो गलत शिक्षा था, परमेश्वर के वचन नहीं थे। तो पतरस ये 2 पत्रियों को लिखे हैं और भेजे हैं, और उनको याद दिला रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं। स्मरण दिलाते हुए उनके शुद्ध मन को जागृत कर रहे हैं। जब हम देखते हैं ये जो शुद्ध मन है, डायनोया, क्या क्या आप लोग शुद्ध मन के हो? शुद्ध रीति से सोचते हो? अब हमको नहीं पता शुद्ध है या नहीं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होता है, कितने लोग जानते हो कंप्यूटर को? ठीक है, कंप्यूटर को छोड़ो। अगर कचरा कूड़ा अपने दिमाग में लोगे तो आपके अंदर से बाहर क्या आएगा? कचरा कूड़ा आएगा, वही आएगा, राइट? कंप्यूटर में भी आप गलत इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग में डालते हो तो आउटपुट भी उसका गलत ही निकलेगा। वैसे ही एक इंसान के दिमाग में, बुद्धि में अगर गलत चीजें जाती हैं तो गलत चीजें ही बाहर आती हैं। तो एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक वो क्या चीजें हैं जो अपने मन में वो डालते रहता है, क्या चीजें हैं वो अपने अंदर ले रहा है सुबह से लेकर शाम तक। अगर वो चीजें गलत है, उसके जिंदगी से सही चीजें नहीं निकलेंगी। तो पतरस कहता है कि अगर झूठी शिक्षा या झूठी सोच या झूठा विचार तुम्हारे जहन में गया है, तो तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारी बुद्धि जो है या सोचने का तरीका है, वो अशुद्ध हो गया है। काफी बार ये जो अशुद्ध जो है सोचते हैं हम, ये डायनोया जो शब्द है पौलुस इस्तेमाल करते हैं 2 जगहों पर। पौलुस 2 जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय, 1, 2, 3 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम क्या थे? मरे हुए थे। किसके वजह से? अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, कौन सी रीति पर? संसार की एक रीति है। संसार की क्या है? एक रीति है। उस रीति के अनुसार आप चलते थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। एक संसार की रीति थी, दूसरी शैतान की रीति थी, और इन दोनों के रीति से आप चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं, यहां जो मन है वहां पर पौलुस इस्तेमाल करते हैं डायनोया, मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यहां पर 3 चीजों का पौलुस इस्तेमाल करता है। वो ये है, एक संसार की रीति, एक दुष्ट आत्मा की रीति जो शैतान की रीति है, तीसरा शरीर की रीति है।
और हमारा मन जो है, डायनोया जो है, सोच जो है, इनके अनुसार सोचता था और इसकी रीति से, दुनिया की रीति से, शैतान की रीति से, शारीरिक रीति से सोचता था। क्या यह सोच सही था? पौलुस दोबारा यह शब्द को इस्तेमाल करते हैं 4 अध्याय में, इफिसियों की पत्री 4, 17 और 18 वचन पढ़ते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अर्थात अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अन्य जाति के लोग कैसे चलते हैं? अपने मन के अनर्थ, मतलब जिसमें कोई अर्थ नहीं, जिसमें कोई मतलब नहीं। और ये लोग इस तरह चलते हैं जिसमें कोई अर्थ नहीं, जिसमें कोई मतलब नहीं। और वो कहता है, रीति से चलते थे, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। 18, क्योंकि उनकी बुद्धि, डायनोया, अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए थे। तो जब पौलुस कह रहा था, जब हम संसार की रीति से और शैतान के रीति से, शरीर के रीति से चल रहे थे, वो इसलिए चल रहे थे क्योंकि हमारा डायनोया जो है वो अंधेरा था, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। सोचने की या सही रीति से सोचने की क्षमता नहीं थी, वो अंधेरा था। और ये 2 बातें जो है एफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 4 अध्याय में जो डायनोया पौलुस इस्तेमाल करते हैं, वो उस वक्त की बात है जब ये लोग मसीह में नहीं आए। हम उस तरह सोचते थे, मगर जब पत्रस लिख रहा है, पत्रस के पत्री में वो ये कह रहा है कि मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका जो शुद्ध मन है उसको जागरूक करने के लिए, ताकि आप शुद्ध रीति से सोचने लगो। I am writing to stir you up for a pure, wholesome thinking. मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप शुद्ध रीति से सोचने लगो। किसके बारे में? किसके बारे में शुद्ध रीति से सोचने लगेंगे? इस दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, आपके बारे में, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उन चीजों के बारे में जब आप सोचते हो, एक होता है शुद्ध रीति, दूसरा होता है अशुद्ध रीति। वचन समझ में आ रहा है आपको? कैसे? कैसे हमारा मन अशुद्ध रीति से सोचने लगेगा? एक तो हम ये बात को समझ गए कि जब हम मसीह में नहीं थे तब हमको शुद्ध अशुद्ध की कोई ज्ञान ही नहीं थी, मगर अब हम मसीह में हैं, प्रकाशन मिला है। तो पतरस जब लिख रहे थे, उनके अंदर यह डर था कि ये जो गलत शिक्षक है, गलत सोच विचार उनके मन में डालेंगे, तो ये जो गलत सोच है, ये गलत सोच के वजह से इनका जो व्यवहार और बर्ताव जो है वो भी गलत हो सकता है। कितने लोगों को ये कहानी पता है? रुपंजल, एक लड़की होती है जो एक ऊंचे इमारत टावर को क्या कहते हैं? टावर जो होता है, टावर समझ में आता है ना?
टावर की कोई सीढ़ी नहीं होती थी और घने जंगल में बीच में कहीं ये लड़की को रखा गया और नीचे उतरने के लिए या चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती। तो एक विच जो है, विच को क्या कहते हैं? चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। एक चुड़ैल क्या करती है कि एक छोटी बच्ची को कब्जा कर लेती है। एक राजा की बेटी होती है, जब वो छोटी बच्ची होती है तब उसे अगवा कर लेती है और उसको लाकर इस इमारत पर रखती है और इस चुड़ैल को ही वो मां समझने लगती है। और ये चुड़ैल क्या कहती है कि दुनिया के बारे में सब गलत बताती है इसे। दुनिया गलत है, लोग गलत है, इसलिए उनसे मत मिलो, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बताती है इसे। तो ये लड़की ऐसे ही सोचती है, मगर हर साल उसे खिड़की में से दिखाई देता है कि हर साल में एक दिन सब लोग वो जो लैंटर्न होता है, कंदिल होता है, और एक कागज वाला कंदिल होता है, उसको जब जलाते हो तो वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तो ये लाइट सब ऐसा जलाते हैं, हर साल वो देखती है। उसके मन में बात आती है कि मुझे उसमें शामिल होना है एक दिन, मगर ये जाने नहीं देती। हर बार डराती है कि दुनिया गंदा है, दुनिया गलत है, गलत है। एक दिन एक बंदा आता है वहां पर, इसको देखता है और उनकी जान पहचान होती है, और रुपंजल उसके साथ में बाहर आती है और दुनिया देखती है। दुनिया सब अलग है, जिस तरह से बताया गया वैसा नहीं है। वैसे ही इसका उल्टा हो सकता है। हम जो विश्वासी है, चीजों को जिस तरह से देखना चाहिए उस तरह से नहीं, मगर किसी और रीति से देख सकते हैं। जो गलत चीजें हैं, जो वचन कहता है ये गलत है, मगर हमको शैतान उसको एक मखमल के कपड़े में दिखाता है, जैसे कि वो बहुत खूबसूरत है। मखमल जानते हो आप? मखमल का कपड़ा। जब जब शैतान इन सारे चीजों को खूबसूरत रीति से दिखा सकता है आपको, जो गलत है उसे आप सच समझ सकते हो, सही समझ सकते हो, जायज समझ सकते हो, क्योंकि आपका जो सोच है वो अशुद्ध बन गया। आपका जो सोच है उसमें मिलावट आ गई है। आप चीजों को जिस तरह से देखना चाहिए उस तरह से नहीं देख रहे हो। जो प्यारे हैं, जो सुहावने हैं, वो प्यारे और सुहावने नहीं लगती। जो गंदे हैं, जो गलत है, वो अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि आपकी सोच में मिलावट आ चुकी है। और पतरस इन पत्रियों को लिख रहा है, ऐसा ना हो आप चीजों को जिस तरह से वो है वैसा ही आप देखो। ये सुबुद्धि को जागरूक करने के लिए मैं ये 2 पत्रियों को लिख रहा हूं। और क्या बातें हैं जो आपको वो ज्ञान देगी, जो चश्मा देगी, जिसके जरिए आप देख सकते हो, वो ये है कि पुराना नियम और नया नियम, ये एक चश्मा बनता है आपके लिए, जिसके जरिए आपको दुनिया और लोग और हर एक सही ढंग से देखना आप जानोगे। क्योंकि वचन दुनिया दुनिया का सही रूप दिखाता है। वचन शैतान का सही रूप दिखाता है। वचन लोगों का सही रूप दिखाता है। वचन हमारा खुद का स्वरूप सही ढंग से दिखाता है, क्योंकि वचन एक आईना है। वचन एक आईना है, जो चीजें हैं उसी तरह वो दिखाता है। यहां पर जरूरी नहीं है कि गलत शिक्षा हमारे बुद्धि को अशुद्ध कर सके।
जरूरी नहीं है कि आप कहीं गलत शिक्षा में ना हो, मगर आपका सोच और आपका विचार जो है, आपका शरीर से भी वो गलत सोच सकते हो। मतलब यहां पर जो पतरस लिख रहा था कि कहीं गलत शिक्षक आकर तुम्हारे अंदर रहस्य से कुछ ऐसी सोच को डाले, वो क्या डाल रहे थे हम लोग एक बार देखते हैं। दूसरा पतरस के 3 अध्याय में जब हम देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, देखते हैं। 2 वचन, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। वचन 3 देखो, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां है, कहां गई, उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। वचन 6, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। पतरस क्या कह रहा है इन लोगों का, ये लोग क्या करने की सोच रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि उसका आने का वादा कहां है, क्या हुआ उसका आने का वादा, क्योंकि अब तक आया नहीं। हमारे बाप दादा गुजर गए हैं, तब से लेकर सृष्टि ऐसे ही है और आगे भी रहेगा, तो आपको जिस तरह से जीना है जी लो। मतलब उसने वादा किया आएगा, मगर आया नहीं, अगर आया नहीं आएगा भी नहीं। इसको हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक आर्गुमेंट। वो क्या बोल रहे हैं कि चिन्ह चमत्कार नाम का कोई चीज नहीं है, सब नेचुरल, जैसा था वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहने वाला है, आपको जिस तरह चाहिए वैसा जियो। ये एक फिलॉसफी है। और कलीसिया में ये जो सोच जब कलीसिया में आ रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं, अच्छा यीशु मसीह नहीं, वो आएंगे बोले आए नहीं, वैसा ही जैसा था वैसा ही है, अभी भी है और वैसा ही रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है, हम कैसे जिए। देखें एक गलत सोच किस तरह से उनको गलत जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसलिए पतरस कहता है कि आपका शुद्ध मन को जागरूक करना चाहता हूं। कहीं गलत विचार, कहीं गलत सोच आपको गलत जिंदगी उत्पन्न ना करे तुम्हारे अंदर से। क्योंकि ये लोग भूल गए, जानबूझकर भूल गए। क्योंकि पहले से क्या संसार ऐसे ही था? नहीं, पहले से संसार ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने संसार को बनाया, ये लोग वो बात को देखे नहीं। परमेश्वर ने पानी को हटाकर जमीन को बाहर निकलने के लिए कहा, उसी तरह हुआ, ये लोग देखे नहीं वो बात और जानबूझकर भूल गए। और ये लोग ये भी भूल गए कि परमेश्वर ने उस जमाने में उस धरती को डुबो दिया
और लोगों को नाश किया, ये लोग वो भी चीज भूल गए। ये लोग जबरदस्ती ये बात कहते हैं कि परमेश्वर कभी इस दुनिया में अपने इच्छा के अनुसार किया नहीं या प्रवेश नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, और परमेश्वर आने वाला है, सबका न्याय करेगा। पतरस कहता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये झूठा सोच और झूठा विचार गलत शिक्षकों से आए। ये झूठा सोच, झूठा विचार जो है वो हमारे शरीर से भी आ सकता है। हमारा शरीर भी वो सोच को उत्पन्न कर सकता है, दुनिया भी वो सोच को उत्पन्न कर सकता है, इर्द गिर्द के लोग भी आपको परमेश्वर के अनुसार नहीं, परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और पतरस कह रहा है कि जब तक आप वचन के अनुसार सोचते रहोगे, आपकी सोच और विचार जो है वो शुद्ध रहेगा और सच रहेगा। और एक वचन को दिखाना चाहता हूं कि कलीसिया में फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 2-3 वचन। मैं योदिया को भी समझाता हूं और संतुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों के समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यहां पर जब पौलुस लिख रहे हैं, मैं योदिया को भी समझाता हूं, मतलब आई एंट्रीट, आई बीसीच, मतलब मैं विनती करता हूं, मैं विनती करता हूं योदिया को भी और संतुके को भी। ये 2 औरतें हैं फिलिपियों की कलीसिया में, ये 2 औरतें हैं। ये दोनों लोग भी आत्मिक हैं, आत्मिक इन द सेंस कि ये पौलुस के साथ में परिश्रम किए हैं सुसमाचार के काम के लिए। क्या इनके अंदर परमेश्वर के लिए बोझ है? हां, बोझ है। क्या इनके अंदर आत्मिक बातों के लिए लालसा है? हां है। सेवकाई के लिए? हां है। मगर इन दोनों के बीच में बनती नहीं। क्या इन दोनों के बीच में बनती नहीं? अब बात ऐसी बिगड़ गई है कि पौलुस को दूसरे लोगों को बोलना पड़ रहा है कि इनकी सहायता करो, क्योंकि ये आपस में खुद ये बात को निपटा नहीं सक रहे हैं। कुछ तो बात है इन दोनों के बीच में जो सुलझाने के लिए, यहां पर वो सेवक का नाम नहीं लेते हैं पौलुस। अब क्यों नहीं लेते मैं नहीं जानता। हे सच्चे सहकर्मी कहते हैं, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में मदद की, काम की, परिश्रम की। मगर यहां पर बात है कि मैं योदिया को भी समझाता हूं और संतुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे, हैव द सेम माइंड, एक मन रहे। और यही शब्द, यही जो जिस तरह से एक मन कहा है,
वो वही शब्दों का इस्तेमाल दूसरे अध्याय में करते हैं। दूसरे अध्याय में, फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 1 वचन, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। जहां वही एक मन का शब्द है जो 4 अध्याय में, वही जो एक्सप्रेशन है यूनानी भाषा में यहां पर इस्तेमाल करते हैं। और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मतलब कुछ तो विरोध चल रहा है कलीसिया में दोनों के बीच में, कुछ तो फूट है कलीसिया में। जब पौलुस कहते हैं मैं इनको भी समझाता हूं, उनको भी समझाता हूं, पौलुस ने कभी साइड नहीं लिया किसी का। पौलुस ने किसी का साइड नहीं लिया है, मगर दोनों को मैं समझाता हूं, आप वही मन रखो। कौन सा मन? यहां पर वो दिखाते हैं, पर दीनता से, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जब आपके अंदर दीनता होती है, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझोगे। अगर आपका शरीर आपके शुद्ध मन को खराब कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है, आप सिर्फ अपने को ही अच्छा समझोगे। तब आपका मन अशुद्ध बनता है। अशुद्ध मन जो है, जरूरी नहीं झूठी शिक्षा से ही आए। अशुद्ध मन जो है आपके शरीर से भी आ सकता है, संसार से भी आ सकता है, दोस्तों से भी आ सकता है। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। पौलुस कहता है कि अगर आप अच्छे सुबुद्धि, अच्छे मन से सोचते हो, दूसरों की हित की सोचते हो, दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, सेल्फिश नहीं रहोगे। 5वां वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, मन था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का मन था, वैसा ही तुम्हारा भी मन हो। इसे हम शुद्ध मन कहते हैं, शुद्ध सोच कहते हैं। हमारी सोच जो है वो बिगड़ सकती है। हमारी सोच और सोचने का तरीका जो है वो अशुद्ध हो सकती है। अशुद्ध करने वाला जरूरी नहीं कि गलत शिक्षाएं हैं, मगर यह भी हो सकता है आपके शरीर से आए गलत सोच। गलत सोच शरीर से ही नहीं, जिनसे आप संगति रखते हो, आपके कॉलेज में हो, आपके ऑफिस में हो, आप कहीं पर भी काम करते हो, गलत सोच आ सकते हैं। और गलत सोच और विचार के अनुसार आप सोचने लगते हो। परमेश्वर कहता है ये सही है, आप कहते हो नहीं ये भी चलता है। दूसरा, क्या ये सोच विचार जो है अलग क्षेत्रों में भी गलत हो सकता है? कुछ लोगों को होता है कि मसीहत जो है या क्रिश्चियनिटी जो है, हर एक का खुद का ही वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी होता है। समटाइम्स पीपल हैव देयर ओन वर्जन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, देयर ओन वर्जन, मतलब उनका ही खुद का एक ईसाईयत बना लेते हैं और सोचते हैं कि ये ईसाईयत है। नहीं, ये है। जब आप अपने ही अनुसार एक कंस्ट्रक्शन करते हो, आपका सोच विचार और आपका बर्ताव जो है उसी तरह जाता है। मगर जब आप परमेश्वर के पास आते हो, पतरस यही कहता है, पतरस ये कहता है कि अपना जो सोच जो है वो शुद्ध रखना है, तो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां और परमेश्वर के जो आज्ञाएं जो अपने प्रेरितों से दी गई है, उसे
दिन रात पढ़ा करो, उसके अनुसार सोचने लगो पूरा का पूरा। और कुछ लोगों के अपने ही नैतिक मूल विषय होते हैं, अपने ही हिसाब से वो सोचते हैं कि ये जायज है, वो जायज है, वो जायज है। नहीं, ये जो कहता है वो जायज है। वचन, हम सब, हमारी मन को शुद्ध अगर रखना है वो वचन के अनुसार है। We cannot construct our own world. We cannot construct our own thinking framework that can be infiltrated by flesh, the world, the devil, anything. जब हम सोचते हैं वचन के अनुसार वो शुद्ध होता है। और वचन, पतरस जब कहता है इन बातों को, पतरस जब दूसरे पतरस तीसरे अध्याय के दूसरे वचन में, पहले वचन में कि प्रिय, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सूधी दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई। मतलब पतरस कैसे शुद्ध मन को जागरूक कर रहा है, परमेश्वर के वचन को याद दिलाते हुए। दूसरा पतरस में ही जब हम पहला अध्याय में देखते हैं 12 से 15, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सूधी दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि पतरस, आप जो बोल रहे हो हम जानते हैं। तो पतरस कहता है, हां मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हो, मगर फिर भी मुझे यह सही लगता है कि आपको मैं याद दिलाऊं। मैं जानता हूं कि आप जानते हो, फिर भी मुझे सही लगता है कि तुमको मैं याद दिलाऊं। मगर पतरस, याद दिलाना, हम उसमें बने हैं, फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाते रहूंगा। मगर क्यों? तुम बूढ़े हो गए हो, तुमको दूसरा कुछ काम नहीं क्या? तो पतरस कहता है कि मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सूधी दिला दिलाकर उभारता रहूं। वो कहता है कि जब तक मैं ये जिस्म में हूं मैं आपको सूधी दिलाते रहूंगा, याद दिलाते रहूंगा, ताकि आपकी सोच बिगड़ ना जाए, आपकी सोच में मिलावट ना आए, आपका सोच जो है वो शुद्ध बना रहे, आप वचन के अनुसार सोचते रहो। मगर हम जानते हैं, हां आप जानते हो, मगर जब तक मैं ये शरीर में हूं आपको याद दिलाते रहूंगा। हम उसमें बने रहे हैं, हां ठीक है, बने रहे हो, मगर मैं सोचता हूं कि यह सही है कि आपको याद दिलाना। क्यों? 14 वचन, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। मतलब पतरस कह रहा है कि मैं तुमको याद दिलाते रहूंगा, जब तक मैं ये शरीर में हूं आपको याद दिलाते रहूंगा, याद दिलाते रहूंगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूं, मेरे मरने के बाद में भी आप इन बातों को स्मरण कर सको। मगर क्यों? क्योंकि पतरस कहता है मेरे प्रभु परमेश्वर ने वो स्वर्ग जाने से पहले मुझसे कहा, पतरस
क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हां, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हां, मेरी भेड़ों को चराओ। तो पतरस कहता है कि जब तक मेरी अंदर जान है मैं ये करते ही रहूंगा और ये बेहतरीन रीति से करते रहूंगा, क्योंकि ये उसकी आज्ञा है। हमारी सोच, हमारा विचार शुद्ध मन के लिए क्या चाहिए हमें? वचन। बिना वचन के हमारी सोच गलत हो सकती है। कुछ लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनको जो पसंद है वही लेंगे वचन से, बाकी सब छोड़ देते हैं। उनको जो पसंद है वही लेंगे। ऑगस्टीन नाम के एक फिलोसोफर थे, थियोलॉजियन थे। उन्होंने कहा, अगर आपको जो पसंद है वही आप परमेश्वर के वचन से लेते हो, आप परमेश्वर के वचन से नहीं, अपने आप से ही प्यार रखते हो। और पतरस कहता है, संपूर्ण वचन लो, ताकि आपका मन, सोच जो है वो शुद्ध रहे। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, कैसे एक जवान अपनी जिंदगी को शुद्ध रख सकता है? तेरे वचन जब वो दिल में रखता है, उससे वो शुद्ध रख सकता है अपने आप को। कैसे हम एक शुद्ध सोच रख सकते हैं तेरे वचन के अनुसार ही, जब हम सोचने लगेंगे। परमेश्वर, तेरे वचन को हम गंभीरता से ले। तेरे वचन के जरिए हम इस दुनिया को, खुद को, कलीसिया को, हर एक को परखने की क्षमता दे। तेरा वचन आईना है और हमारा चश्मा है, जिससे हम सब कुछ साफ देख सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।